तो आपने सुना ही होगा कि हर चीज़ लिखी हुई है, हर चीज़ डिसाइड है और हर चीज़ जो अपन आगे करने वाले वो सब ऊपर वाला लिख चुका है। तो वैसे तो पहले हमें यकीन नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। चलिए बताते हैं क्यों। मेरा नाम है राज और चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कहानी। तो फाइनली निकल चुके हैं और हम जो ट्रेन, आपको जो एसी दिख रहा है ना, इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है क्योंकि हमारी सीट कन्फर्म नहीं थी। तो थोड़ा टीटी से बात की और बात करने के बाद कुछ पैसों से हमने सीट बुक कराई। लेकिन यार इस सीट में भी एक ट्विस्ट है क्योंकि हमें जाना है दिल्ली तक और हमें ये सीट मिली है सिर्फ आगरा तक। और भाई आगरा के बाद क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो यार सब कुछ मस्त चल रहा था, मस्त एसी चल रहा था, मस्त हम लोगों को सीट मिल चुकी थी, सब लोग शांति से बैठे थे। लेकिन यार दोस्तों के साथ जाओ और वो कुछ कांड ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो यार हमारे एक दोस्त को सेविंग फोम मिलता है, पता नहीं उसकी कैसी बुद्धि चलती है कि वो सभी के पैरों पे वो गिरा देता है। तो भाई साहब ये है हमारी आर्टिलरी, इसके अकॉर्डिंग होगा सारा काम। तो खैर आगे ब्लॉग में पता ही चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। पर आगे ये होता है कि हमारी सीट छिन जाती है क्योंकि आगरा आ चुका था और हमारी सीट अलॉट थी सिर्फ आगरा तक। पर जैसे तैसे करके हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर हम सभी लेते हैं टैक्सी बस स्टैंड जाने के लिए। तो भैया जी यहाँ पे रुके हैं अपनी गैस भराने के लिए। टैक्सी और मजा रहा हुआ तो वही टैक्सी वाले भैया पहुंचा देते हैं हम लोगों को बस स्टैंड। और बस स्टैंड तो यार काफी प्यारा था। यहाँ से मिलेगी हमको बस जो कि हमको पहुंचाएगी धर्मशाला। कुछ देर बाद हमारी बस आ जाती है और उसमें हम लोग अपना सामान रखते हैं और बस हमें पहुंचाती है हमें पहले स्टॉप पर। यहाँ पे कंडक्टर साहब बोलते हैं कि आप लोगों के पास है 30 मिनट के भीतर आप लोगों को खाना पीना सब कुछ खा के आना है। तो यार यहाँ से कुछ खाते पीते हैं और यार जगह तो काफी प्यारी थी। फिर यार बस चलती है और हमारी आंख लग जाती है और सीधी आंख खुलती है हमारी सुबह। और भाई सुबह उठकर क्या देखने मिलता है कि यहाँ तो हर तरफ बारिश ही हो रही है। तो यार बारिश को देख के हम लोगों का मूड खराब हो जाता है क्योंकि अगर ऐसी बारिश चलती रही तो हम घूमेंगे कब। लेकिन जब हम लोग धर्मशाला पहुंचते हैं वहाँ तो बारिश थी ही नहीं। तो ऐसा मौसम देख के थोड़ी राहत की सांस ली। फिर हम सभी करते हैं रेंट टैक्सी हॉस्टल जाने के लिए। सोल्जर्स हाउ चा जोश बोल रहा आई जोर से। भाई यार काफ़ी सफ़र के बाद हॉस्टल में फाइनली पहुंच चुके हैं। जी हमारा चेक इन है। अभी तो खाली फिलहाल में चाय पी रहे हैं और आगे का एक्सप्लोर करेंगे। अभी से ऐसे ही व्यू है, हर तरफ कोहरा कोहरा छा चुका है। तो अभी तो चेकिंग हमारे 12 बजे से, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो यार चेकिंग होने में भी टाइम था। तो अभी तो हाल फिलहाल में बढ़िया एक लोकेशन दिखी है, वहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं सभी लोग। तो फाइनली हमारा रूम चेक इन हो चुका है और आपने अभी तक वॉइस ओवर में सुनी लिया होगा, अब भी वॉइस ओवर होगा नहीं क्योंकि अब हम खुद बोल के आपको बताएंगे। लो भाई साहब इनकी आवाज़ थी, एक बार फिर से निकाल लो भाई ऑडियंस सुनना है। कौन सी आवाज? और कमरे में कोई दिख रहा है? यही आवाज़ थी। अरे खैर इग्नोर करो। चलो सबसे पहले तो देते हैं आपको रूम टूर देते हैं। रूम टूर हमारा 104 और रूम में एंट्री करते ही कुछ ऐसा व्यू आता है। ये रहा हमारा एंट्री गेट और उसी के बाजू में बाथरूम और ये रहा कुछ सामान रखने की जगह जहाँ पे हम लोगों ने अभी तो हाल फिलहाल में बैग रख दिए है। ये अपनी वार्डरोब और है जो एक स्टडी टेबल है समथिंग टाइप और यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और ये रहे हमारे बेड्स। तो लगभग 6 लोग हैं और 6 लोग को एक रूम अलॉट हो चुका है। तो बढ़िया अच्छा रूम है और सामने से बालकनी का व्यू दिखाते हैं आपको, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और ये रही हमारी बालकनी और ये रहे हम। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि साहिल गया है नहाने के लिए, अब वो नहा के आ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कुछ चाय वगैरह पीने के लिए। और थोड़ा क्योंकि यार बहुत सिर दर्द हो रहा है, चाय वगैरह पिएंगे। और हाँ तो अभी तो का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग बाइक रेंट कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत हो रही है क्योंकि मौसम यहाँ बस बारिश हमेशा बारिश ही हो रही है। तो अब बाइक रेंट करें या ना करें तो उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाइक रेंट कर लो और कुछ लोग कह रहे थे कि गीले हो जाएंगे। और इनमें से भाई सपोर्ट क्या कर रहा है? भाई गीले हो जाएंगे। हाँ तो यार एक दिक्कत और हो रही है यहाँ पे, बारिश जब से आए हैं तब से ही बारिश और गीले हो रहे हैं। अब देखते हैं कि बाइक रेंट होती है। अभी तो हाल फिलहाल हम लोग रुक गए थे क्योंकि बाकी सब लोग बाइक देखने चले गए हैं और अभी हम लोग ब्रश करके फिर वहाँ पे चाय वगैरह पीने जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैगी खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी
और भाई सामने का भी। फाइनली हमारी मैगी आ गई है। अब मैगी को एंजॉय करते हैं। खोजबीन में निकले हैं चाय की, क्योंकि महंगी तो हो गई है। अब चाय पीते हैं। तो भाई साहब चाय तो मिली नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि रूम पे आया थोड़ा नहा लिया जाए, फिर चलते हैं घूमने के लिए। तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब निकल रहे हैं बक्सुनाथ टेम्पल। दर्शन करने के बाद आ गए हैं। फाइनली कुछ खा लिया जाए और सामने का व्यू तो देखो, चेकआउट करो कितना मस्त हो रहा है। मस्त खाना और इतने शानदार व्यू के साथ यार मजा ही आ गया। भाई साहब मधुमक्खियां का हो गया है हमला। हर तरफ मधुमक्खियां हैं। तो हम लोगों को यार भाई साहब पता नहीं क्या को हमला कर रही हैं जो बेचारी मधुमक्खी, समझ ही में नहीं आ रहा है। अबे यार तुम हम ही क्या खाता है। बस थोड़ी सी ब्लॉगिंग ना करो। देखो देखो अब जे हमारी प्लेट से खाने लगे। तो भाई साहब खाना पीना हो गया है, लेकिन अभी आपको जो व्यू दिखा रहे थे देखो, पूरे में फिर से बादल आ चुके हैं। यहाँ का वेदर ऐसे ही चल रहा है, कहीं बादल आ जा रहे हैं, कहीं बादल चले जा रहे हैं। तो हाल फिलहाल तो खाना पीना तो सब हो चुका है। अब पीते हैं बढ़िया से इतने ऐसे नज़ारों के साथ एक कप चाय। चाय आ चुकी है इतने मस्त व्यू के साथ। के बाइक बुक करी जाए कल के लिए। तो फाइनली 2 हंटर और 1 हिमालयन हो चुकी है और कल मजा आएगा। चला निकल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। मैक्लोडगंज की एक और ख़ास बात है कि भाई साहब यहाँ पे पहाड़ पे, मतलब एक पहाड़ से जितना, अगर सपोज ऐसा लगता है कि एक पहाड़ पे ऊपर चले गए तो उससे ऊपर भी एक और पहाड़ है। मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग अभी इधर से चढ़ के आए नीचे से, और उसके ऊपर एक और पहाड़ आ गया। भाई सब गजब ही चीज़ है। थार दिखी है मस्त अलाव के साथ, क्या बढ़िया। लो भाई साहब फिर से मौसम हो गया बादलों का, और फिर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ, लेकिन यार क्या व्यू और क्या ब्यूटी दिख रही है यार, एक नंबर। तो यार भाई साहब बारिश स्टार्ट हो गई है और अचानक से अनएक्सपेक्टेड वेदर है भाई यहाँ का। अभी इतने अच्छे से मौसम था, बढ़िया हर चीज़ दिख रहा था, लेकिन अब सब जगह कोहरा छा चुका है। जेको हम लोग सही अपनी लेके आ गए थे अपना रेनकोट, और अभी बस घूम रहे हैं। क्यों अब देखो ये शानदार व्यू। फॉग नहीं है, ये बादल है बेटे। तो भाई साहब सब लोग तो भाग गए और हमें एक बहुत ही प्यारा सा स्पॉट मिला है, एक एकांत जगह का, क्योंकि हर तरफ तो यहाँ तो बिल्डिंग वगैरह है और कुछ है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब बहुत प्यारा स्पॉट मिला है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। सब सामने देखो बादल कैसे आ रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। ये जो कोई ओस नहीं है, ये बादल है भाई, क्या बात। भाई साहब पता था यार हमें ऐसी जगह पे जाना था कि जहाँ पे बस सिर्फ नेचर हो, हर तरफ यहाँ पे बढ़िया पेड़ है, क्योंकि ऊपर हम थोड़े से नीचे आ गए हैं। और भाई यहाँ क्या नज़ारे मिले, मतलब वो सब दोस्तों में निकल गए और हम ही यहाँ पे आ गए। लेकिन यार यहाँ से ब्यूटी क्या दिखाई दे रही, हर तरफ क्या मस्त व्यू है। तो भाई साहब तूने बहुत कुछ मिस कर दो यार। क्या मिस कर तुम नया कहीं चल लेते, बहुत अच्छी जगह आती वो। चलो वापसी में देख। अब हमें दिखाया है ये वाला टेम्पल, चलिए इसके अंदर चलते हैं क्या चीज़ है।
लो भाई साहब, जोश जोश में हम लोग जाने कहाँ आ गए पता नहीं चल रहा है। बहुत दूर आ गए अपने होटल से, लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर आ गए। अब सोच रहे हैं कि जाएँ तो जाएँ कैसे, और टैक्सी का तो प्राइस अलग ही चल रहा है, 500, 300, 400। अब बैठ साहब, अब रो रहे हो, मिल गया तुमको? मजा आया भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलो यार। को बीच में मॉल भाई साहब, भाई बीच छोटी सी गली में मॉल बना रखे रखा है भाई, एक नंबर। अरे भाई साहब बहुत महंगा मॉल था भाई, अतः महंगा, क्योंकि हम हैं मॉल रोड एरिया में यहाँ पे, और यहाँ हर चीज़ डबल प्राइस में मिलती है भाई, डबल प्राइस में। भाई साहब बारिश स्टार्ट हो गई है, अब जो लोग हम लोग रेड कोट लेके आए थे अब वो सब लोग पहन रहे हैं। रेन कोट पहनने खड़े हो गए हैं। सब रेन कोट पहना और बारिश रुक गई, मतलब निकला पहनने का, बारिश तो रुक गई भाई। मजा तो आ रहा है भाई। अब जादू बने घूम रहे हैं हम सभी। तो अब हम लोग खाने के लिए हुए हैं तिब्बत की लोकल डिश तुब्बा। अब पहली बार हम लोग ट्राई करेंगे। इसको बोलते हैं थुक्का। नूडल्स है जो नूडल्स और सूप का है, कुछ वेजिटेबल वाला मंगाया है और भी नॉन वेज भी ऑप्शन है। टेस्ट कैसा है? आप जग मार दी पूरी टेबल की, पूरे में फैला दी। अरे यार क्या कर रहे भाई साहब, तो खा कम रहे हैं, फैला ज्यादा रहे हैं हर तरफ। देखो पूरा सूप सूप हो गया। सूप पी जाओ साहिल, कोई तो पी जाओ सूप। तो फाइनली अपने रूम में पहुंच चुके हैं। तो आज का कुछ ऐसा ही दिन रहा। लेकिन कल हमारे पास होगी गाड़ी, और कल पूरी गाड़ी से पूरा हम मैक्लोडगंज और धर्मशाला घूम के आएंगे। चलिए आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।